का आज मेगा सेशन है और हम लोग एक साथ अभी जो है 505 लोग हो चुके हैं। 505 लोग जो है एक साथ अभी नाश्ता और अभी करने वाले हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि आप भाग्यशाली हैं कि हम लोग एक साथ एक टेबल में बैठ के नाश्ता करने वाले हैं। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। तो कितने ऐसे हैं जो कि जानकारी लेने आए हैं, जो कि पहली बार कि नाश्ता क्या होता है और नाश्ता में क्या मिलता है, कितने लोग जानकारी है ना। तो देख पा रहे हैं इधर ओप्पो, हाँ मैडम आप अनम्यूट करेंगे। ओप्पो CPH, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। मैम इधर आप ध्यान देंगे, गुड मॉर्निंग। मैम बिजी हैं, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, न्यू गेस्ट लिखा हुआ है जीत मोनी देवी, लेकिन सर दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जीत मोनी देवी आप हैं। आप बताइए मैम, आज फर्स्ट डे क्लास है आपका? हाँ हाँ जी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे है। क्या जानकारी लेने आए हैं आप, कौन बुलाए हैं आपको? वजन घटाना है। अच्छा वजन घटाना है, वजन कैसे बढ़ाएं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा। नहीं पता? अच्छा सुबह का नाश्ता कितना बजे करते हैं? अभी 8 बजे। नहीं 9 बजे 9 बजे 9 बजे। कभी 10 भी बज जाता है? हाँ हाँ 10 भी 11 भी बजता है। अच्छा नाश्ते में क्या लेते हैं, नाश्ते में क्या लेते हैं? रोटी पूड़ी रोटी सब्जी है ना, कभी कभी चावल ही खा लेते हैं। हाँ चावल चावल खा लेते हैं। अच्छा पूड़ी उड़ी खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। हाँ खाते हैं, तो वो नाश्ता नहीं हुआ, वो डायरेक्ट खाना हो गया हम लोग का, है ना। डायरेक्ट खाना हो गया। नाश्ता कैसा होना चाहिए? ओके आप अपना हाइट बताएंगे मैम, हाइट बताइए, हाइट क्या है आपका? 4 फीट 11 इंच। 4 फीट 11 इंच है आप। और वेट क्या है आपका? 67 केजी। 67 केजी। 50 केजी होना चाहिए, ठीक है आपको। तो 67 केजी है, कितना वजन ज्यादा आपका है? 17 केजी। और 17 केजी वजन, अपने वजन हाइट के अनुसार से अगर 5 केजी से ज्यादा ओवरवेट यानी कि वजन ज्यादा हो जाता है या वजन कम हो जाता है, तो आपको जो है ना बहुत सारे समस्याएं शरीर में आ सकता है। क्या क्या? तो सबसे पहला पेट में गैस, एसिडिटी, जो खाएंगे आप बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, वो सड़ेगा पहला। दूसरा उससे क्या होगा, गैस जब बनना स्टार्ट होगा तो वही गैस क्या होता है, धीरे धीरे हमारा फैट में रूप में बदलता है। और जब फैट बढ़ेगा तो फैट मतलब होता है गंदा चर्बी, और जब वो बढ़ेगा तो आपका वजन बढ़ेगा, और जब वजन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बहुत सारे बीमारियां, क्या क्या, BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, माइग्रेन, घुटना दर्द, कमर दर्द, पेट में स्टोन, पथरी, और उसके बाद जब सीढ़ी वगैरह चढ़ेंगे चलेंगे तो हाफेंगे, सांस फूलेगा, ठीक है। ये सब सारे समस्याएं, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, सारा जो है उसी से होता है, ठीक है। तो आप 17 केजी आपका वजन बढ़ा हुआ है, क्या समस्या लेके आप आए हैं? समस्या कुछ अभी है आपके साथ? बीपी है, वही गैस है। हाँ तो वही वजन बढ़ने से 17 केजी वजन कम कर लीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा, गैस भी नॉर्मल हो जाएगा, BP भी नॉर्मल हो जाएगा। वजन कम करना है आपको, तो वजन कम करने के लिए आज फर्स्ट डे है, आप 2 दिन और क्लास अभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्यों वजन बढ़ता है, यस बिल्कुल उसके बारे में बताएंगे, वजन क्यों बढ़ता है। जी मैम आप बात कर सकते हैं ओप्पो। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करें, आप हो चुके हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए आपको स्पॉटलाइट, देखिए मैम नहीं आपसे बात नहीं हो पा रहा है, बिजी है खुद। ओके हाँ सर, ब्रेकफास्ट नाम क्यों पड़ा, समझ पा रहे हैं? ब्रेकफास्ट नाम क्यों पड़ा, कौन बताएंगे? मंजू मैम आपको पता है? हाँ अनम्यूट कीजिए मंजू मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप बताइए ब्रेकफास्ट नाम क्यों पड़ा? भर रात जो हमारे ऑर्गेन काम करते हैं हमारे शरीर में, तो उसको खाना तो मिलता नहीं है रात भर, तो इसलिए ब्रेक लग गया है। तो सुबह में उसको फास्टिंग को तोड़ते हैं इस नाश्ते से। समझ पा रहे हैं? अब आप लोग को डिटेल में हम बताते हैं।
हम लोग कभी भी रात में 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, कोई कोई जो है 9 बजे, कभी कभी 10 बजे खाते हैं रात में। फिर सुबह में जो है वही 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ही खाते हैं। आने की 12 घंटा बीच में ब्रेक हो जाता है। रात में कुछ तो खाते नहीं बीच में। खाते हैं क्या बताइए? जब तक आप लोग नहीं सब है ना खाते हैं बीच में रात में क्या उठ करके नो नो सर। सर, नो सर। ब्रेक हो जाता है ना, बीच में ब्रेक हो जाता है 12 घंटे का। और हम लोग वो जो है तब तक क्या रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं। फास्टिंग मतलब समझ पा रहे हैं? फास्टिंग मतलब क्या होता है? भूखे रहते हैं ना, भूखे रहते हैं ना। लाइन कटा यस सर। तो जब फास्टिंग में रहते हैं तब सुबह सुबह जब हम लोग जो है 10 घंटे के बाद जब फास्टिंग को तोड़ते हैं मॉर्निंग में, तो उसी को बोलते हैं ब्रेकफास्ट, मतलब फास्टिंग को तोड़ना। अब कितने ऐसे महिलाएं हैं जो कि व्रत रखती हैं, है ना। व्रत मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग जो है सो कभी कभी जो है भूखे रहते हैं दिन भर और पूजा करते हैं या किसी तरह कुछ भी ओकेजन में। तो आप एक चीज हम लोग फास्टिंग जब रखते हैं तो जब फास्टिंग तोड़ते हैं तो फास्टिंग जो है चाय से तोड़ते हैं। पूड़ी कचौड़ी जिलेबी छोले भटूरे ये सब जो है सब समोसे यही सब से तोड़ते हैं फास्टिंग। बताइए किनसे पूछे, इनसे बात करेंगे। आपका एक दिख रही हैं इधर उर्मिला देवी। उर्मिला मैम गुड मॉर्निंग, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम गुड सर। मॉर्निंग। प्रणाम प्रणाम। आप बताइए कि जब फास्टिंग में रहते हैं तो फास्टिंग में जब तोड़ते हैं तो क्या चीज से तोड़ते हैं फास्टिंग को? सर फल से तोड़ते हैं सर, और फिर नींबू और शरबत पीते हैं सर। कि पूरी कचौड़ी और वो चाय दूध नो वाली चाय से सर, तोड़ते हैं? नो 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 सर, नो सर। समझ पा रहे हैं? तो यही फास्टिंग को हम लोग तोड़ते हैं। और ब्रेकफास्ट जो है हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी, है ना। और इसीलिए इसका ब्रेकफास्ट नाम पड़ा, क्योंकि आप फास्टिंग को तोड़ रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करते नहीं, तो क्यों ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है? ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जो है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कितने लोग, सबसे पहले जो है स्वागत है आप लोग को ब्रेकफास्ट सेशन में, है ना। और आज का जो सेशन है इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्रेकफास्ट, है ना, इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्रेकफास्ट। यस, ये देख रहे हैं? तो स्वागत है आप लोग को हमारा ब्रेकफास्ट सेशन में। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्रेकफास्ट क्यों नाम रखा गया है? क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है ऑर्गन्स है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये हमारा ऑर्गन्स है शरीर का। ये हमारा अंदर का पार्ट पुर्जा। गाड़ी में कैसे होता है अंदर में इंजन, तो इंजन है हमारा ये। समझ पा रहे हैं? यही इंजन है, इसी में आपका सब कुछ है। लीवर है, आपका किडनी है, आपका हार्ट है। समझ पा रहे हैं? आपका पेनक्रियाज है, आपका छोटी इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब कुछ पाचन क्रिया ही आपका अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम है यही है। और ये डाइजेशन सिस्टम को क्या चाहिए? समझ पा रहे हैं हम? ये डाइजेशन सिस्टम को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट। और हम लोग इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट दे नहीं सकते हैं। क्या देते हैं सुबह सुबह? वही चाय, वही बिस्किट, है ना। तो ये कितने लोग इनको जानते हैं? एक मिनट, ये जो अभी स्लाइड में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, कितने लोग इनको जानते हैं? ये जो फोटो को कितने लोग जानते हैं इनको? राकेश झुनझुना वाला, समझ पा रहे हैं? ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पिंटू सर गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आप बताइए सर, ये राकेश झुनझुना वाला को आप जानते हैं? यस सर, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्लानर है इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। हाय सर कि थे? थे सर, हाय नहीं थे। थे ना। यस, यस सर। यस। और ये लास्ट में जाते समय क्या बोले? बोले यही, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर थे ये, बहुत बड़ा, और शेयर मार्केट का इतना बड़ा इन्वेस्टर थे ना। और ये लास्ट में जाते थे क्या बोले? मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट, राकेश झुनझुना वाला इनका नाम था। और ये बोल के गए कि मेरी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरा स्वास्थ्य रहा। मैं सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि स्वास्थ्य पर सबसे अधिक इन्वेस्ट करें। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? घर पे, जमीन पे, गाड़ी पे, बंगला पे, मोटर पे।
क्या लेके जाते हैं हम लोग, क्या साथ में? कितने लोग आज तक गाड़ी अगर BMW लिए हैं, मर्सिडीज लिए, लेके साथ में गए? ही लेके जाते हैं। जो खाए पिए, जो आपका शरीर है, जो तन है, वही जो है, जैसा करेंगे आप, आपका गुण जाएगा। समझ पा रहे? तो हम लोग अवॉइड करते हैं, सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। अभी सुबह का कितने लोग को लिंक भेजे होंगे, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में आइए, बोलेंगे समय नहीं है। अभी समय अगर नहीं है तो आपको समय देना पड़ेगा। कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं वो, और हर चीज का अलग अलग रेट लगाए हुए। किडनी का हॉस्पिटल का अलग रेट, हार्ट का अलग, समझ पा रहे? दिमाग का अलग, हड्डी का अलग, दांत का अलग, सबका अलग अलग रेट लगा के बैठे हुए हैं। अब आपको चूज करना है कि कौन वाला हॉस्पिटल में आपको जाना है। अलग अलग रेट में अलग अलग वहां देना है कि अपने आप को जो है सुबह का नाश्ता करके स्वस्थ रहना है, फिट रहना है। तो यहाँ पे जानेंगे कि नाश्ता नहीं करने से क्या हो सकता है हमारे साथ, है ना। नाश्ता को अगर हम लोग स्किप करते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहला, अगर आप जो है, ब्रेकफास्ट क्यों है दिन का सबसे जरूरी भोजन, है ना। तो सबसे पहले यह जो भोजन जो होता है हमारे शरीर में मोटाबॉलिज्म को काम करने में मदद करता है, मोटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मोटाबॉलिज्म क्या है? जो हम लोग जो इसे खाते हैं अभी, तो जैसे होता है RM, रेस्टा मोटाबॉलिज्म, है ना। तो ये क्या करता है, जिससे आप दिन भर कैलोरी को बर्न करते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। सुबह का नाश्ता ही आपका तय करता है कि दिन आपका कैसा रहने वाला है। हमारा जो शरीर जो बना हुआ है, ये 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। कभी देखे हैं कोई पत्ता को? देखें आप लोग कभी कभी, वो पत्ता जब झड़ता है ना, तो उससे ऊपर का परत जो है हट जाता है, और उसमें जो है झिल्ली झिल्ली टाइप का दिखाई देता है, जाली जाली टाइप का, जिस तरह मच्छरदानी रहता है उस तरह पत्ता में दिखाई देता है। देखें आप लोग कभी वैसा? पत्ता का सेल है, सब सब सेल, उसी से सब कुछ पहुंचता है आपका पूरा बॉडी में। तो हमारा भी शरीर में 100 ट्रिलियन सेल है, और ये सेल को अलग अलग डिफरेंस, सबको अलग अलग मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन चाहिए। लेकिन हम लोग सुबह में वो सब चीज नहीं देते, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन नहीं देते हैं। सुबह का नाश्ता आपका बताया ना, मोटाबॉलिज्म को क्या करता है? हाई करता है, जिससे आप एनर्जेटिक, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ता करने का फायदा हुआ ये, अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? नाश्ता कैसा करना चाहिए? नाश्ता नाश्ता जो है राजा की तरह करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? नाश्ता जो है राजा की तरह करना चाहिए, और लंच जो है राजकुमार की तरह। ये नाम है, नाश्ता राजा की तरह, लंच राजकुमार की तरह, और डिनर भिखारी की तरह। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, है ना। नाश्ता तो करेंगे नहीं, खाना एक बार भर पेट खा लिए, और रात में पूरा जो है, पूरा रात में जितना अच्छा, अक्सर जितने भी नॉनवेज होते हैं, चिकन हो, मटन हो, अक्सर घरों में रात में ही बनता है। हम सही बोल रहे हैं? शाम में एकदम 4 बजेगा, 5 बजे, जाइए ना जी, थोड़ा चिकन ले आइए ना, थोड़ा मटन ले आइए ना, आज तो संडे है ना, आज संडे है, क्या सही बोल रहे हैं? यस सर। पूरा एकदम जो है रात में पूरा बनेगा, और अपने भी खाएंगे, और अपना फैमिली के साथ बैठ के बड़ा मजे से खाएंगे। और वही मजा क्या होता है? सजा में बदलता है। क्या सजा में? डॉक्टर का चक्कर लगाइए, है। तो एक चीज आप लोग जो है आज ये कर लीजिए, नॉनवेज कभी भी रात में खाने वाली चीज नहीं है। जब भी खाएं दोपहर की भोजन में। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक चीज आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, तो एक चीज हम बातें करेंगे आज। नॉनवेज जो है किसके लिए खाने के लिए बना था? इंसान के लिए बना था नॉनवेज खाने के लिए? क्या बताइए आप लोग, इंसान के लिए बना था? नहीं बना था, क्योंकि प्राकृतिक ने, ऊपर वाले ने बना के भेजा सिस्टम, जिस तरह कि जिनका नुकीला दांत आगे में, अब नुकीला दांत आप लोग गौर कर लीजिए किसका है, उसी को मांस खाने के लिए वो नुकीला दांत आगे में बनाया था। अब नुकीला दांत किसका है? देख लीजिए, कुत्ता सबको देख लीजिए, शेर इस सबको देख लीजिए, तब मांस उन लोग के लिए खाने के लिए बना था। हम लोग का दांत छोटा छोटा है, तो हम लोग के लिए क्या बना था?
अच्छा, अनाज खाने के लिए किसका, जिसका मुंह लंबा हो, समझ पा रहे हैं, तो जानवर सब को अनाज खाने के लिए बना था। अब हम लोग का दांत छोटा छोटा है, तो हम लोग को क्या, फल फ्रूट साग सब्जी खाने के लिए बना था हम लोग के लिए, समझ पा रहे हैं, हम लोग के लिए फल फ्रूट्स खाने, अनाज भी खाने के लिए हम लोग के लिए नहीं बना था। लेकिन हम इंसान क्या है, अनाज के साथ साथ जानवर को भी खा जा रहे हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, बताइए, सुनने में अच्छा लग रहा है? को खाने के लिए खाना है, लेकिन दोपहर में खाना है, 1 बजे के खाने में खाना है, रात में नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि रात में जो हाई प्रोटीन आप लेते हैं, आप खाते हैं, वो पचता नहीं है, सड़ता है। कभी गौर किए हैं कि रात में आप जो खाते हैं, तो वो सुबह जब उठते हैं तो अच्छा फील नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, गंदी गंदी डकार आता है। समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप खाएं वो डाइजेस्ट बढ़िया से नहीं हुआ। सही बोल रहे हैं हम? ये जो खाना है, हम लोग जो क्या करते हैं, वही राजा का खाना समझ लेते हैं, रात में खाते हैं पूरा दम भर एकदम, और पार्टी मनाते हैं। तो ये जो हमारा नाश्ता है राजा की तरह होना चाहिए, लंच राजकुमार की तरह। लंच क्या होता है? दोपहर का खाना, दोपहर का खाना लंच, और डिनर जो है भिखारी की तरह। भिखारी क्या? जैसे आता है भिखारी, कोई भिखारी आपके यहाँ आया, बोला थोड़ा खाना दे दो, तो आप कैसे देते हैं? 1 रोटी दे देते हैं। कि 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी उसको भी देते हैं? बताइए, 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी उसको देते हैं क्या? मतलब कम खाना चाहिए रात में, पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, समझ पा रहे हैं? हल्का भोजन करना चाहिए रात्रि का। और कितना बजे? सुबह का नाश्ता 7:30 से 8:30 बजे तक, दोपहर का लंच 1 से 2 बजे तक, और रात का खाना हार्डली, अब अगर लेट हो गया तो 8 बजे से पहले। 8 बजे के बाद मुंह में ताला बंद कर दीजिए, किचन में ताला लगा दीजिए। जिनको खाना है 8 बजे से पहले दीजिए, चाहे बच्चे हो चाहे घर में कोई फैमिली मेंबर हो। अगर स्वस्थ रहना है, ये चीज को आप 1 महीना करके देख लीजिए। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अभी आगे हम बताएंगे आप लोग को, ओके, आगे हम बताएंगे। तो ये नाश्ता का, सब सिर्फ नाश्ता पे ही आपका दिन का शुरुआत होता है। और ऐसा अगर करते हैं, सुबह का सबसे पहले भोजन आनी नाश्ता का महत्व को बताती है। जब आप दिन की शुरुआत हेल्दी मिल्क से करते हैं, तो आपको दिन के काम करने के लिए एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है आपको अंदर से। ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है ब्रेक द फास्ट, मतलब उपवास को तोड़ना। रात भर सोते वक्त आपकी बॉडी को कोई फूड नहीं मिलता, जिससे कम से कम 10 घंटे का फास्टिंग उपवास मोड में होती है, जो आप लोग को बताए थे अभी हम, ओके। तो ये होता है ब्रेकफास्ट। अब जब आप जो है ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो ये सब हो सकता है। आपका मोटापा बढ़ेगा, आप ओवरवेट हो जाएंगे, अंडरवेट हो जाएंगे। वजन बढ़ना सिर्फ लुक की बात नहीं, बल्कि आप सेहत के लिए खतरे हैं की घंटी है। मोटापा शरीर में इन समस्याओं को जन्म देता है: दिल पर दबाव, नसों में फैट जमता है, हार्ट अटैक का खतरा, डायबिटीज। मोटापा में इंसुलिन ब्लॉक करता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। जोड़ों का दर्द, अधिक वजन का सीधा असर घुटनों और कमर पर पड़ता है ना। सांस जो है, सांस फूलता है, थोड़ा चलने में भी थकान आती है, नींद में भी सांस लेने में दिक्कत होती है। खराटा जो लेते हैं, है ना, लो कॉन्फिडेंस, शरीर और मानसिक भारीपन सुना महसूस होता है। ये आपका सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं करने या स्किप करने से ये सब होता है। बताए थे अभी आप लोग ना। अच्छा, कितने लोग ऐसा गौर किए कि जिस दिन सुबह सुबह आप नाश्ता नहीं किए, अच्छा आप लोग सीरियस हो जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? सीरियस हो जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? इस दिन आप नाश्ता नहीं किए, लेट हो गया, 12-1 बज गया, तो आपको जो है भूख मर जाता है, भूख नहीं लगता है। जब आप फिर 1 बजे खाने के लिए बैठेंगे, तो मालूम चलेगा कि पेट भरा भरा सा है। ऐसा एहसास होता है? बताइए आप लोग, एहसास होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग जब सुबह में फ्रेश होते हैं, जब फ्रेश होते हैं सुबह में, तो फ्रेश होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको नाश्ता ले लेना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पेट खाली रहता है, और वो पेट में क्या होता है, आपका गैस बनने लगता है। अगर खाली पेट अगर छोड़ देंगे तो पेट में गैस फॉर्म करने लगता है, और वही गैस क्या होता है, आपका पेट भरा भरा सा लगता है। और जब खाने के लिए बैठेंगे, खाना खिलाता नहीं है। समझ पा रहे हैं?
खाली पेट जो है, आप जब नाश्ता को स्किप करते हैं तो आपके साथ यही दिक्कतें होती है। और वही कारण है कि हम लोग नाश्ता स्किप करने से जो है बहुत सारे चैलेंजेस आपके शरीर में आ सकता है। जो ये देख रहे हैं आप, यही सब नहीं और क्या आ सकता है, देख पा रहे हैं, इस तरह का पेड़ लगता है आपके शरीर में। ये पेड़ है, ये सब फल है पेड़ का। थायराइड आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा, पीसीओडी, ओबेसिटी, सारा बीमारी। और अधिकतर अभी 99% जो है डॉक्टर के पास यही सब बीमारी लेकर के लाइन लगा हुआ रहता है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। बीमारी का जड़ क्या है? सुबह का नाश्ता। अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो आपको ये सब चैलेंजेस आ सकते हैं, जितना भी जो हम चैलेंजेस दिखाएं। ओके, और क्या हो सकता है डिटेल से जानते हैं हम लोग डिटेल से जानते हैं। सुबह का नाश्ता अगर स्किप करते हैं आप, ये जो है हमारा क्या है, ब्रेकफास्ट अगर जो है ना करने से क्या होता है, ब्रेकफास्ट नहीं लेने से क्या हो सकता है, तो यहाँ हम लोग जानकारी लेते हैं। यहाँ जो है स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन, फैट, फाइबर युक्त करना महत्वपूर्ण है। डाइट में आवश्यक न्यूट्रिएंट लेने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, आपको दिन भर ऊर्जा देता है। इसलिए ब्रेकफास्ट छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि इससे आप ही काफी नकारात्मक जो है आपके सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या हो सकता है, ब्लड का शुगर लेवल आपका बढ़ेगा, उसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर की कैलोरी बर्न की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही शरीर का काम करना धीमा कर देता है। इसलिए कैलोरी को बचाने के लिए मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाता है। इसीलिए सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, एनर्जी लेवल पर असर पड़ता है। एनर्जी लेवल जो आपका है, जो हम खाना खाते हैं वह ऊर्जा में बदलता है। ब्रेकफास्ट छोड़ देने से ऊर्जा के स्तर पर असर होता है, जिससे थकान होती है। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद क्या है, कॉग्निटिव, ये जो फंक्शन प्रभावित होते हैं। हर रोज ब्रेकफास्ट करने से कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर हो रहते हैं। इसे छोड़ने से बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, या फिर प्रभाव पड़ सकता है एकाग्रता। मतलब आप कोई भी काम करेंगे, अगर सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो आप थकावट महसूस करते हैं, और आपको काम पर भी असर नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, आलसपन रहेगा शरीर में आपका। महिलाएं समय ज्यादा रहता है, देखते होंगे कि थोड़ा सा काम किए लगेगा थक गए, थोड़ा सा आराम कर लें। क्या इधर रामभा मैम अनम्यूट कीजिए आप। हाँ अनम्यूट करेंगे मैम। हाँ रामभा एंड सुनील, यस गुड मॉर्निंग मैम। हाँ अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। गुड मॉर्निंग, सही बोल रहे हैं। जी सुबह का नाश्ता इस कम्युनिटी में, मैम आप बताइए कि इस कम्युनिटी में नहीं आए थे, उससे पहले जो है थोड़ा सा काम करते थे, उसके बाद थकावट सा लगता था, थोड़ा सा लगता था आराम कर ले, शरीर में पूरा एनर्जी नहीं मिलता था, ऐसा होता था? जी सर। और जब यहाँ आए और जब हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट किए, तो फिर क्या आपके साथ हुआ? सर अब थोड़ा अच्छा लगता है, जो भी काम करती हूँ किचन के, अब मुझे महसूस नहीं होता कमर में दर्द उर्द, अब ठीक लगता है सर। समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो है कि ब्रेकफास्ट को स्किप करने, नाश्ता को हम लोग महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, सोचते नाश्ता क्या होता है, अरे एक ही बार खाना खा लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो कितने ऐसे लोग हैं कि आप कहीं जा रहे हैं सफर में, और आपका गाड़ी में पेट्रोल जो है या डीजल खत्म हो गया, आप बोलेंगे नहीं 10 किलोमीटर थोड़ा और चल लेते हैं, उसके बाद इसको डालेंगे इसमें। तब बताइए सोनाली मैम, सोनाली कुमारी अनम्यूट करेंगे मैम आप। घर में गाड़ी है आपके? घर में गाड़ी है? स्कूटी है सर। अच्छा स्कूटी है, स्कूटी से आप कहीं जा रहे हैं और उसमें पेट्रोल क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं सर। अच्छा पेट्रोल खत्म हो गया और बोलेंगे ना 10 किलोमीटर जाके हम भराएंगे, तो क्या जाएगी स्कूटी? नहीं जाएगी सर। क्यों नहीं जाएगी? उसमें रहेगा ही नहीं पेट्रोल, तो कहाँ से जाएगी सर? इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा सर। आप समझ लीजिए हमारा शरीर भी उसी तरह है। आप शरीर को ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता हेल्दी देंगे नहीं, और उसको बोलेंगे बस अब तुम काम करो, कहाँ से करेगा? वो भी तो थक जाएगा ना, वो भी जवाब देगा। आपको नहीं पता है? अच्छा कितने लोग के घर में बच्चे हैं? कितने लोग के घर में बच्चे हैं? बच्चे हैं। आप बताइए, आप बच्चे को लेकर के मार्केट गए, अनामिका मैम आप अनम्यूट करेंगे। अनामिका मैम गुड मॉर्निंग। घर में बच्चे हैं? घर में बच्चे हैं? कभी मार्केट लेके गए हैं बच्चे को, मेला घुमाने गए हैं?
गए हैं। कभी जिद्दी किए हैं वो कि ये खिलौना देखा एकदम पसंद आया, हमको ले दीजिए हाँ, मम्मी? वो एकदम जिद करते हैं। हाँ, जिद जरूर। करते हैं। अगर वो खिलौना नहीं लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? रोने लगते हैं, जिद मचाते हैं, या चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं। वही है, वही चीज हमारा ऑर्गन्स जो हमारा शरीर में है वो बच्चे हैं। क्या क्या? आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लंग्स, आपका इंटेस्टाइन, ये सब सारा क्या है? वो बच्चे हैं। जब आप सुबह सुबह उसको अच्छा खाना नहीं देते हैं तो वो भी बच्चे लोग रूठ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? सब रूठ जाते हैं वो लोग। और उसके बाद वो लोग क्या है, वो लोग भी गुस्सा होकर काम करना बंद कर देता है। समझ पा रहे हैं? हार्ट को चाहिए जो खाना, वो नहीं देते हैं तो हार्ट आपका काम करना बंद कर देगा, तो उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक कर गया, हार्ट फेल कर गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? किडनी को नहीं दिए अच्छा खाना, सुबह सुबह भोजन अच्छा नहीं दिए तो किडनी आपका काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के पास गए, बोला किडनी में इफेक्ट हो रहा है, आपका किडनी डैमेज हो रहा है। क्यों डैमेज हो रहा है? किडनी को क्या चाहिए? पेट्रोल डीजल चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कि अच्छा भोजन चाहिए? बताइए आप लोग, क्या चाहिए किडनी को? अच्छा भोजन चाहिए सर। भोजन चाहिए। कंप्रोमाइज करते हैं, चाय पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के। चाय सबसे बड़ा जहर, दूध वाला चाय जो पीते हैं सबसे बड़ा जहर है वो। वही आपके शरीर में जहर ला रहा है, वही बीपी को बढ़ा रहा है, वही शुगर को बढ़ा रहा है। सब कुछ जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं वही आपके शरीर में सब बीमारियां ला रहा है। तो उसी तरह बच्चे जिस तरह रूठ जाते हैं उसी तरह हमारा ऑर्गन्स रूठ जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा, किसी किसी का समय आंख का रोशनी चला जाता है, दिखाई नहीं देने लगता है। तो कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जो आंख का जो विटामिन चाहिए था, जो मिनरल चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। समझ पा रहे हैं? और सबसे पहला चीज, एक चीज और बताना चाहेंगे आप लोग को कि जो आज 30 साल पहले हम लोग के खाने में जो मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन मिलते थे वो अभी नहीं मिल रहे हैं। क्या इस चीज को मान रहे हैं आप लोग? जो 30 साल पहले खाने में मिलता था अभी मिल रहा है क्या? मिलने का कारण है सारा हाइब्रिड हो चुका है, सारा हाइब्रिड हो चुका है। और जो खेत में 1 केजी अनाज पैदा होता था 30 साल पहले, वही खेत में 10 केजी अनाज पैदा हो रहा है। अब एक यहाँ क्वेश्चन करेंगे हम, एक क्वेश्चन करेंगे क्या? अभी किन से क्वेश्चन करें? हाँ, महिलाएं। अनीता मैम अनम्यूट करेंगे? अनीता कुमारी, हाँ आप अनम्यूट करेंगे? हाँ अनम्यूट करेंगे मैम आप। अनीता कुमारी, हाँ ब्लू कलर का जा रहा है, हाँ अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महिला लोग से ही बात करेंगे, है ना? नहीं कर पा रहे हैं मैम। और कोई है जो अनम्यूट कर पाएंगे? यस, स्क्रीन में, ओके चेंज करते हैं स्क्रीन को। इधर, यस इधर जो है आप अनम्यूट करेंगे मैम। इधर आशा मैम आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। घर में बच्चे हैं आपके? हैं, बड़े बच्चे हैं सर। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। एक बच्चा है। एक बच्चा को अच्छा से आप केयर कर रहे हैं? यस सर। वही 10 बच्चा रहता तो आप बताइए, जो एक बच्चा को केयर कर रहे हैं, अब 10 बच्चा घर में रहता तो क्या होता? मतलब करते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता जैसा एक जन को कर रहे हैं वैसा। समझ पा रहे हैं? एक बच्चा जिस तरह केयर कर रहे हैं उस तरह 10 बच्चे को केयर नहीं कर पाते। तो हमारा भोजन भी वही हो चुका है। जो 1 केजी अनाज पैदा होता था वो 10 केजी पैदा हो रहा है। तो कहाँ से उसमें मिलेगा आपको मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन? और उसमें इतना केमिकल, इतना खाद, इतना फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाइयां सब पड़ रहा है, जो कि सारा पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। पोषक तत्व बचे ही नहीं है उसमें, सबका सब खत्म हो चुका है। इसीलिए हमारा जो खाना खा रहे हैं उसी से खा खा करके लोग बीमार हो रहे हैं। आज से 30 साल पहले लोग खाने के बिना मरते थे, खाना मिलता नहीं था, और अभी लोग खा के मर रहे हैं। क्या एग्री है आप लोग इससे? आज 30 साल पहले खाना मिलता नहीं था, खाने के बिना लोग मरते थे, और आज लोग खा के मर रहे हैं। सही बता रहे हैं हम? यस सर, यस सर। कारण वही है कि जो हम लोग खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व तो बचा ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए समय से पहले आंख का रोशनी चला जा रहा है, समय से पहले बाल चले जा रहे हैं, समय से पहले दांत
झड़ जा रहे हैं, समय से पहले आदमी बूढ़े हो जा रहे हैं, समय से पहले हार्ट अटैक आ जा रहा है, समय से पहले बीपी के शिकार हो जा रहे हैं, समय से पहले शुगर का शिकार हो जा रहे हैं। ये सारा आपका जीवन शैली, खान पान पे आधारित है। जैसा आप खाते हैं वैसा ही आप बनते हैं। फोटो आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। यस, जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा। हम बोलते ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा तन, और वैसा ही रहेगा आपका मन। ओके, तो ये फोटो दिख रहा है आपको, ये फोटो, यही हम लोग सुबह सुबह डालते हैं नाश्ते में। पूरी, कचौड़ी, जिलेबी, कोल्ड ड्रिंक, इसमें सब कुछ है। पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, चाट है, छोले भटूरे है। ये तो ये क्या है, आप जैसे खाते हैं, जैसे आप खाएंगे वैसा ही दिखेंगे। कुरकुरे, चिप्स बच्चे लोग ज्यादा खाते हैं आजकल, तो ऐसा ही शरीर होने वाला है। अब आपको ये करना है कि किस तरह से आपको खाना है, आप कैसे सेहतमंद रहेंगे, है ना। तो ये सब है, तो उसका जो है सो आपको सबसे पहला चीज है कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, अगर जिस दिन आप नाश्ता को चेंज करेंगे, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। आप जैसे हैबिट्स को चेंज करेंगे वैसा ही आपका जीवन रहने वाला है। ओके, हमारा शरीर को पूरी, कचौड़ी, जलेबी नहीं चाहिए, वो छोले भटूरे नहीं। हमारा शरीर को चाहिए ये खाना, हमारा शरीर को डेली जो चाहिए वो मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन चाहिए। क्या हमारा शरीर के लिए बना है खाने के लिए, इतने तरह का वेजिटेबल, इतने तरह का फ्रूट्स, ये सब चाहिए, है ना। आप हेल्दी अगर रहना है तो आपको ये सब खाना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं ये सब मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, इतने सारा मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन चाहिए, है ना, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब सारे चीज क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वेजिटेबल प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सोर्स ऑफ फाइबर चाहिए, उसके बाद कम्प्लेक्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वाटर चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, और अनसैचुरेटेड फैट चाहिए। ये सब सारे चीजें चाहिए, इतना तरह का मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हम लोग शरीर के लिए, खाने के लिए ये बना हुआ है। स्वस्थ रहने के लिए ये चाहिए, ना कि वो सुबह सुबह चाय चाहिए, पूरी, कचौड़ी, जलेबी, छोले भटूरे, पराठे, ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि वो शरीर को आप देते हैं, आपका ऑर्गन्स रूठ जाता है, जिस तरह बच्चे रूठते हैं और वो वर्क करना कम कर देते हैं, नहीं काम करते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे आपका वो ऑर्गन डैमेज होते जाता है। और जब डैमेज हो जाता है तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर डैमेज जो है, आप खाने की वजह से आप डैमेज किए हैं उसको, तो आप ठीक कौन करेगा, डॉक्टर ठीक करेगा, बताइए। डैमेज किए आप तो डैमेज ठीक कौन करेगा, करना है सर, खुद को करना है। खुद को करना है, खुद को। डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, डॉक्टर दवाई दे देगा, दवाई का काम है रोग को दबाना, ठीक नहीं होता है। वही होता है कि आपका मोटरसाइकिल का टायर पंचर हुआ तो आप चल गए दर्जी के पास, और दर्जी को बोल रहे हैं सर ये टायर पंचर हो गया, उसको बना दीजिए ना। तो क्या करेगा दर्जी, वो टायर को बनाएगा, बताइए आप लोग, टायर को बनाएगा, नहीं बनाएगा। आपको टायर दुकान में जाना पड़ेगा। तो सेहत को खुद ठीक किए हैं, खराब किए हैं, तो सेहत को ठीक करना पड़ेगा। कैसे, अच्छा खाना लेकर के। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए इस खाने के लिए, इस खाने के लिए जो हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट में लेते हैं। एक गिलास में, एक गिलास में पूरा दिन भर का, इसमें ना तेल है, ना मसाला है, ना नमक है, ना मिर्ची है, कुछ नहीं है, ना इसमें आग की जरूरत पड़ता है। ये बिजी लाइफ का इजी खाना है, 5 मिनट में रेडी हो जाता है ये। इससे क्या है, हमारा शरीर को सुबह नाश्ता में प्रतिदिन चाहिए क्या, ये सब 114 तरह का न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, और 100 ट्रिलियन सेल्स। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि हमारा ये जो शरीर बना हुआ है 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, और सब सेल को अलग अलग चाहिए क्या क्या, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन 12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटासियम, कॉपर, सेलेनियम, डाइटरी फाइबर, इतने सारे चीज चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए इस खाने के लिए, आप लोग एकदम जोरदार ताली बजाइए इस खाने के लिए, इतने सारे चीज चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट को जो है आपको बॉडी को, जैसे आप जो है ना बोलते हैं ना क्या, पेट सफा तो हर रोग दफा, समझ पा रहे हैं। तो जब आप सुबह सुबह ये खाना को देंगे तो आपका पेट भी साफ रहेगा, समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अपना जो है चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ,
अपना हैबिट्स को, सुबह का ब्रेकफास्ट को चेंज करके, इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्रेकफास्ट आने की सबसे पहला प्राथमिकता दिया ब्रेकफास्ट को। बहुत सारे लोग दिए कि कुछ भी हो जाए हम सुबह का नाश्ता करेंगे, तभी दिन का शुरुआत करेंगे। ऐसे करके बहुत सारे लोग यहाँ आए और चेंज करके अपने आप को अपग्रेड किए। यहाँ पे अपग्रेड, समझ पा रहे हैं, अपग्रेड किए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि नाश्ता को चेंज किए, नाश्ता को चेंज करने के बाद यहाँ पे अच्छा रिजल्ट सबका आया है। हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा करेंगे, पीला हाथ। कितने लोग ऐसे हैं जो कि आप लोग का अमेजिंग जो है यहाँ पे आने के बाद, इससे हेल्दी ब्रेकफास्ट को लेने के बाद आपका जो है यहाँ पे सबसे पहले लालमणि राम के, लालमती के पास जाते हैं। लालमती मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप बताइए मैम कि सुबह का नाश्ता पहले नहीं करते थे, क्या आपके साथ चैलेंजेस आ गए थे? जब नाश्ता लेना स्टार्ट किए तो क्या रिजल्ट्स मिले? 1 मिनट का, 30 मिनट सेकंड का आपका समय है, जल्दी एकदम। सर बहुत सारा चैलेंज हो गया था सर। मोटापा आ गया था, शुगर आ गया था, थायराइड आ गया था, सब मतलब कि इतना परेशान रहती थी, रात में नींद नहीं आती थी, घुटना दर्द करता था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं इस नाश्ते को लेने लगी, तब से मैं बहुत स्वस्थ होने लगी सर। धीरे धीरे स्वस्थ होते होते मैं 1 महीना में 2 kg, 2 महीना में 4 kg, और 3.5 महीना होते होते मैं पूरा अपना 11 kg बैड फैट को लूज की हूँ। और उसके बाद मेरा इंसुलिन लेती थी, बहुत 3 टाइम करके लेती थी इंसुलिन बंद हो गया सर। और थायराइड का पावर कम हो गया, और आइडियल वेट को मेंटेन कर रही हूँ सर। थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू आप लोग को, केदार सर को और शीला मैम को, थैंक यू पूरे कोचेस को सर, क्लास को और खाना बनाने वाले को सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। एक डिस्क्लेमर है, बताए जी थे सर, ना कि जी सर, नाश्ता सुबह disclaimer का है। आप, ओके ओके, एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बहुत बहुत बधाई हो मैम, आपको बहुत बहुत बताइए बधाई मैम, हो। बताइए मैम, बताइए मैम। Yes, yes, क्यों ये सुबह का नाश्ता बोले ना, चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ, है ना? ब्रेकफास्ट चेंज की, लाइफ इनका चेंज हो गया। डिस्क्लेमर है, इंसुलिन लेती थी, आज इंसुलिन नहीं लेती। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में जो चाहिए, बताए थे ना आपको कि नाश्ता नहीं करने से डायबिटीज, आपका शुगर लेवल बढ़ता है। ओके, तो इधर जो देख रहे हैं श्याम एंड कलावती मैम, आप भी 30 सेकंड में रिजल्ट। आप कहाँ से हैं और इस कम्युनिटी में आने से पहले नाश्ता नहीं लेते थे तो क्या समस्या था, और अभी जब नाश्ता लेने लगे तो क्या रिजल्ट मिले हैं? 30 सेकंड में बताएंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कलावती इटकी रांची झारखंड से बात कर रही हूँ। बिफोर कम्युनिटी जब मैं आई थी सर, तो सुबह का नाश्ता स्किप करने की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर आ गए थे, जिनमें से सबसे पहला जो हेल्थ चैलेंज आया था वो मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत वीक हो गया था। और उस सबसे पहला जो इश्यू था कि गैस बनने शुरू हो गए, एसिडिटी होने लगा, कब्ज बनने शुरू हो गए। और इसको ठीक करने के लिए मैं अक्सर डॉक्टर विजिट करने लगी, और उधर से मुझे ये सजेस्ट मिला कि मुझे स्टूल शॉर्टनर हर दिन लेना है। और पर डे लेने की वजह से डाइजेस्टिव हेल्थ और भी वीक होने लगा। कोई भी सॉलिड फूड नहीं ले पाते थे, लिक्विड फूड पर ही। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि 8 सालों से मैं चल रही थी। और इस तरह से जब खाना डाइजेस्ट नहीं होने लगा तो ब्लड की कमी होने लगी, और ब्लड की कमी होने की वजह से जोड़ों का दर्द होने लगा, और जोड़ों की दर्द होने की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस भी होने लगे, और हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से पीसीओडी का शिकार भी मैं हो गई थी सर। तो इस तरह से बहुत सारे हेल्थ इश्यू आए, लेकिन आज मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इस कम्युनिटी को, अपने कोच को, और ये हेल्दी खाना जिसको लेने की वजह से आज मैं फिर से नॉर्मल जिंदगी को जी पा रही हूँ। जो एनर्जी की कमी होती थी, मैं दिन भर बात नहीं कर पाती थी, आंख बंद रहते थे, आज मैं फुल डे फुल एनर्जी के साथ में बात भी कर पाती हूँ सर, और काफी सारे एक्टिविटी भी कर पाती हूँ सर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर मुझे चांस ओके, थैंक यू। देख रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू कलावती मैम। एक बार कलावती मैम के लिए ताली बजाइए। थैंक यू, जबरदस्त, थैंक यू। यस। ओके, देवराज सर, गुड मॉर्निंग। आप बताएंगे सर, क्या आपका रिजल्ट मिला है? पहले नाश्ता नहीं लेते थे, मॉर्निंग क्या सर, गुड समस्याएं मॉर्निंग, गुड थी? मॉर्निंग। थैंक यू गुड सर, मॉर्निंग थैंक सर। यू करने के लिए। मेरा नाम देवराज, मैं नाम को मराठी से बताऊंगा, डिस्क्लेमर है मेरा। इस सिस्टम में आने से पहले मेरा भी स्थिति बहुत ही खराब था, ओवरवेट हो गया था, लगभग 80 kg का। और बहुत सारे चैलेंज, मेरे गर्दन नहीं मुड़ता था, पैर ठीक से काम नहीं कर, 8-9 तरह का मेडिसिन, होम्योपैथिक, एलोपैथी सब दिखा रहे थे। थैंक्स बोलेंगे कोच को जो मैं यहाँ का रास्ता दिखाया। और इधर पे आके मेरा पहला 1 सप्ताह में 1.5 kg, दूसरा 21 दिन में 4.5 kg, फिर नेक्स्ट 21 दिन में 4.5 kg, इस तरह से करते करते 74 दिन में मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया।
थैंक्स तो बोलेंगे कम्युनिटी को, कोच को और ब्रेकफास्ट को। सर पिक्चर आ रहा है सर? हो गया है सर, शेयर हो गया है। हाँ जबरदस्त। तो ये मेरा जबरदस्त का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया, ये सब श्रेय जाता है मेरे कोच और कम्युनिटी सिस्टम ऑफ ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट नहीं लिए होते तो आज हम हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे और बहुत सारे टोटल दवाइयों का कितना सेवन। और कितना फैट लॉस किए हैं सर टोटल? लगभग सर 18 kg के आसपास सर। आज 18 kg, आइडियल वेट को, जबरदस्त। हाँ, 3.5 साल से ओके, आइडियल वेट को मेंटेन कर रहा यस, एक बार जो है जोरदार ताली बजाइए देवराज सर के लिए। बहुत हूँ। बहुत थैंक यू बधाई हो सर। सर आपको। थैंक यू सर। आप भी जो है बताएंगे छोटे लाल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं जब इस कमेटी में नहीं आया था तो मेरा वजन हो गया था 78 kg। वजन बढ़ने के कारण से मेरा एक पाँव स्वेलिंग होता था, मुझे पता नहीं चल पाता था कि क्यों स्वेलिंग हो रहा है। और सुबह उठते थे तो मेरा पेट क्लियर नहीं होता था, मतलब दिन भर में 4-5 बार जाना पड़ता था, डाइजेशन बहुत खराब रहती थी। धीरे धीरे कब्ज में बदल गया था, कब्ज से पाइल हो गया था, पाइल्स हो गया था। और जब कभी जहाँ कहीं भी बैठते थे इतना ज़्यादा लेथर्जी, आलस लगता था। कहीं भी बैठ गए ऑफिस में और किसी से बात नहीं किए 2 मिनट, पता चला मैं सो गया। तो इस तरह से था। और जब इस कम्युनिटी में आया, मुझे कोच मिले, गाइड मिला, और सुबह का जो ब्रेकफास्ट चेंज करने का जो निर्देश मिला, और जब मैं पहली बार चेंज किया तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया। उस रिजल्ट को मैंने कोच से बात किया और कंटिन्यू बोला कि सर आप कंटिन्यू कीजिए इस नाश्ते को। जब उस दिन से कंटिन्यू किया तो फर्स्ट मंथ में 3 किलो वजन मेरा कम हुआ। जैसे जैसे वजन कम होता गया, मेरा डाइजेशन का समस्या बहुत रहती थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल की ओर जाने लगा। पाँव स्वेलिंग होती थी वो बंद हो गई, गैस बनना बंद हो गया, थकान, एनर्जी कब बदल गया पता नहीं चला, पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहने लगा। तब मैंने सीखना शुरू किया और आज तक सर इस कम्युनिटी में हूँ मैं 7 साल से, इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को खाते हुए। और स्वस्थ मस्त पूरे परिवार खा रहे हैं और जबरदस्त हैं सर। तो थैंक यू सिस्टम को, कोच को, और धन्यवाद इस सिस्टम को बनाने वाले को सर। और इस हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए तो कितनों थैंक बोलो कम रहेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू छोटे लाल सर, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सारे रिजल्ट्स जो आए हैं ना सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चेंज करने से। बोले थे आपको ना कि चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ। ओके, तो इधर देख पा रहे हैं इंद्रदेव सर, आप भी अनम्यूट करेंगे। इंद्रदेव सर गुड मॉर्निंग। हाँ इंद्रदेव सर है। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम इंद्रदेव कुमार है, हम जेपीटीसी पदमा से हैं। हम भी ओवरवेट का शिकार हो गए थे, 14 kg ओवरवेट थे, जिससे हमको बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। जब हम खाना खाते थे तो इतना जो हमको आलस से आता था कि हम बेड पर जाते थे, फिर उठने का मन नहीं करते थे, और हम सीढ़ी चढ़ते थे तो हाँफने लगते थे सर। तो हम श्याम सर को देख के इंस्पायर हुए थे। हम बोले सर आप कैसे अपना वजन कम किए? तो बोला कि आपको नाश्ता चेंज करना होगा। हम बोले सर हमको जितना जल्दी है नाश्ता दीजिए, हमको अपने आप को जो महसूस करने लगे कि अंदर से फिट नहीं है। तो बोला कि आप नाश्ता शुरू कीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो हम नाश्ता लेना शुरू किए श्याम सर के अनुसार, और 1 महीना में 3 kg और 6 महीना में टोटल 14 kg है गंदा फैट को शरीर से बाहर किए, और फिट एंड फाइन है। और सारी समस्या भी जो है मेरा सॉर्ट आउट हो चुका है। और थैंक यू बोलना चाहेंगे इस कमेटी को, नाश्ता बनाने वाले को, और श्याम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। यस, एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको इंद्रदेव। बोलते हैं वो एक, देखे एक पिक्चर में बोलते हैं, एक चुटकी सिंदूर का तुम क्या मुन्नी मैम, एक बार बताइए। हाँ मुन्नी मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वो क्या बोलते हैं, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रंजीत बाबू। हाँ रमेश बाबू, रमेश बाबू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक गिलास का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। समझ पा रहे हैं, एक गिलास का। ओके, तो ये कोई ऐसे हैं कि जिनका वजन बढ़ाए यहाँ पे, जिनका जो आए हैं यहाँ वजन बढ़ा है, वजन बढ़ाने वाले हाथ खड़ा कीजिए। जिनका वजन बढ़ा है, जो यहाँ आए आप, आपका वजन बढ़ा है यहाँ आने से, हाथ वजन बढ़ाने वाले करेंगे खड़ा। यस, ऐसे कीजिए, ऐसे स्क्रीन में ऐसे कीजिए, आपका वजन बढ़ा हो, आप आए यहाँ। तो कोई है ऐसे जो वजन बढ़ाए हैं यहाँ आकर के? अच्छा, इधर मनीषा मैम जी, मनीषा मैम गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करेंगे आप। गुड मॉर्निंग सर। जी आप बताएं मैम। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नाम मनीषा है, मैं रांची झारखंड से। इस कम्युनिटी में आने से पहले, अपना ब्रेकफास्ट चेंज करने से पहले मेरा वजन
बहुत कम था, उसके कारण हमको बहुत सारा समस्या होता था, जैसे हमेशा बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी रहता था, पीरियड्स में हमेशा पेन होता था, हमेशा पैर हाथ दर्द देता था, हॉस्पिटल हमेशा हर सप्ताह जाना पड़ता था। और इस ब्रेकफास्ट को चेंज करने के बाद आज हम 25 केजी अपना गेन किए हैं और अभी हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितना वजन गेन किए मैम? 25 केजी। 25 केजी, वाह जबरदस्त। एक बार मैडम के लिए ताली बजाइए, आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत बधाई हो। अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त। 25 केजी वजन मैम बढ़ाई है। थोड़ा सा आप लोग को जो है ना 1 मिनट और हम समय लेना चाहेंगे, सॉरी उसके लिए, क्योंकि आप लोग को जो है रिजल्ट्स हम अपना दिखा नहीं पाए, है ना। हम बोले थे लास्ट में रिजल्ट्स दिखाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स दिखा नहीं पाए आप लोग को। तो थोड़ा सा 1 मिनट जो है ना रिजल्ट्स आप लोग को हम दिखाएंगे कि हमारा क्या इसमें जो है सो क्यों आए थे हम, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आप लोग। क्योंकि वाइफ का वजन जो है बढ़ गया था और वजन बढ़ने से बहुत सारे समस्याएं चैलेंजेज आ गए थे, जिसके चलते जो है सो हम लोग सोचते थे कि खाए पिए घर की लगती है, लेकिन वो क्या था, वो मोटापा था। और मोटापा की वजह से ही सब बीमारियां थी, बीपी, शुगर, थायराइड, है ना। और ये सब सारे चीजें देख पा रहे, फोटो आप लोग को शेयर की जा रहा है, 1 मिनट। यस, ये जो देख रहे हैं, ये वजन बढ़ने से सब कुछ बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ हो गया था।